मनीला में आतंकवाद विरोधी नए कानून के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार की दलील है कि बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए ही कड़ा कानून बनाया गया। लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों ने इस पर ऐतराज जताते हुए जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग हाथों में कई पोस्टर लेकर शामिल हुए। इस प्रदर्शन में सबसे आगे कुछ लोग एक बैनर के साथ भी दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी नए कानून का विरोध करते हुए कई इलाकों से होकर गुजरे। नए कानून के तहत बिना वारंट किसी भी संदिग्ध को पूछताछ के लिए 24 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है और इसी मुद्दे पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। This is a very dangerous law that can be easily abused. इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कोरोना के खतरे का भी पूरी तरह ख्याल रखा। सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए और उन्होंने एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखी। राहुल गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन को फेल बताया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर करते हुए भारत की दूसरे देशों से तुलना की और दावा किया कि कई देशों में लॉकडाउन खोलने के बाद जहां कोरोना के केस घट रहे हैं, वहीं भारत में इसका उल्टा हो रहा है। राहुल ने अनलॉक के बाद स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के कोरोना मरीजों के आंकड़े रखते हुए बताया कि अगर इसकी तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि भारत के हालात खराब हुए हैं। राहुल के मुताबिक इन आंकड़ों की वजह से भारत में लॉकडाउन फेल है। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1 में मिली रियायतों के बाद देश भर में धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी तेज कर दी गई। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है, जिसके बाद दिल्ली के दूसरे मंदिरों की तरह कालकाजी मंदिर में भी तैयारी तेज कर दी गई। मंदिर में जगह जगह स्टिकर चिपका दिए गए ताकि दर्शन के दौरान लोगों के बीच जरूरी फासला बना रहे। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से मास्क पहनने की भी अपील की गई। बड़े बुजुर्ग और बच्चों को साथ ना लाएं और मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद ना लेकर आएं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आईं, जहां एक मस्जिद में कुछ लोग सफाई करते दिखाई दिए। साफ सफाई के बाद मस्जिद में जगह जगह निशान बनाए गए ताकि नमाज पढ़ने के दौरान लोगों के बीच दूरी बनी रहे। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कहीं भीड़ न जमा हो, मस्जिद में भी एक साथ जमा न हो और जब बाहर निकले तो किसी से गले न मिले। यूपी के मुरादाबाद में भी मंदिरों को खोलने से पहले वहाँ साफ सफाई की गई। छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारी जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया गया। मामला पिछले महीने का है, जब जनक प्रसाद पाठक जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर थे और आरोप है कि कलेक्टर रहते हुए उन्होंने 15 मई को महिला को अपने दफ्तर में बुलाया और उसका बलात्कार किया। पीड़ित का आरोप ये भी है कि पूर्व कलेक्टर ने उसके पति को नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी, साथ ही उसे फोन पर कई अश्लील मैसेजेस भी भेजे। 26 मई को आईएएस अधिकारी पाठक का तबादला राजधानी रायपुर में लैंड रिकॉर्ड विभाग में डायरेक्टर के पद पर हो गया था, जिसके बाद पीड़ित ने उनके खिलाफ सिटी कोतवाली जांजगीर में एफआईआर दर्ज करवाई। मुझे लेके गए, मेरे हाथ को पकड़े थे बाजू को और वो अंदर धकेल के खुद भी चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से और वो फिर मेरे साथ लगता है।